तो एक औरत अपने सारा सामान पैक कर रही थी क्योंकि वह अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहती थी। उसका पति उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना रह लोगी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। लेकिन उस औरत को ज़रा भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बार बार उसका हाथ पांव पकड़ रहा था लेकिन वह उसका हाथ ऐसे झटक लेती है जैसे कोई गैर हो। उसके पीछे पीछे दो छोटे बच्चे भी चल रहे थे। वो खुशी खुशी से चल रहे थे क्योंकि उनको कहीं बाहर जाने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि शायद उनके पिता के साथ उनका जो दिन था वो आखिरी दिन होने वाला था। वह पति अपनी पत्नी से कहता है कि दोनों बच्चों को अपने साथ ले जा रही हो, कम से कम एक को तो छोड़ जाओ, मेरे जीने का कोई तो सहारा रहे। लेकिन वो औरत कहती है कि अगर आज के बाद आपने मुझको और मेरे बच्चों को अपनी शक्ल दिखाई तो मैं बच्चों सहित अपनी जान दे दूंगी। और वह घर से बाहर बच्चों सहित निकल जाती है। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें बैठ जाती है। कार आगे बढ़ जाती है। पति भागा भागा छत पर जाता है। छत पर जाकर के देखता है और सोचता है काश उसकी पत्नी कोई सामान भूल गई हो, उसे लेने के लिए वो दोबारा वापस आए और मुझे उसे मनाने का एक मौका और मिल जाए। दोस्तों वो कार वापस नहीं आती। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग व रोचक कहानी है, एक आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो पत्नी उसको छोड़ कर के क्यों जा रही थी। दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर कर देना जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है पारिवारिक घटनाओं पर आधारित दोस्तों एक नए एपिसोड में। दोस्तों मैं ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सेठ जी थे, उनकी बढ़िया अच्छी खासी दुकान चलती थी, बहुत बढ़िया अच्छे से परिवार चल रहा था। उनका एक लड़का था, इकलौता लड़का, जो दोस्तों पैसे के चक्कर में मटर गश्ती करता रहता। हालांकि मैं वो ग्रेजुएशन कर रहा था। एक समय 2014 के आसपास उनके पिताजी ने सोचा कि चलो अब बच्चा मेरा शादी योग्य हो गया है तो शेखर की शादी कर दी जाए जिससे ये दुकान भी संभाल लेगा। दोस्तों ये अक्सर में गाजियाबाद के रहने वाले थे। यहीं पर इनके समाज के लोग, इनके दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी, जान पहचान वाले यार पाटीदार रहते थे। बस यहीं से इन्होंने एक लड़की को तलाश किया, बढ़िया सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसको इन्होंने शेखर के साथ रश्मि की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद लड़की घर आती है, अच्छे से बहुत बढ़िया से रहने लगते हैं और शेखर बहुत ही खूबसूरत लड़की को दोस्तों उसके साथ बहुत प्यार करने लगता है। रश्मि भी शेखर से प्यार करने लगती है। दोस्तों ऐसे ऐसे करके और लगभग इनके एक बच्चा पैदा होता है 2015 में दोस्तों। और उसके बाद 2 साल बाद 2018 में जाकर के इनको एक बच्ची पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर 2018 से अचानक इनके पिताजी थे, उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। उसके लगभग 1 महीने के बाद ही दोस्तों इनकी मां की भी मौत हो जाती है, शेखर की। और जिस समय पिताजी की मौत हुई थी उससे कुछ दिन पहले एक इनके नौकर थे, इनकी दुकान पर जो नौकरी करते थे मनोज, वो अचानक किसी कारणवश दोस्तों वहाँ चले जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि उनको भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ था, उस चक्कर में वो घर पे चले जाते हैं। 2 साल के अंदर ऐसे तैसे करके दोस्तों ये जो दुकान थी वो दुकान इनकी तहस नहस हो जाती है। ये जो सदमा था माता पिता का ये शेखर बर्दाश्त नहीं कर पाता, दुकान पर बैठता है, किसी दिन नहीं बैठता। इनके आपस में मियाँ बीवी के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। उधर दुकान को जो नौकर थे उनके सहारे छोड़ करके नौकर दुकान को, नया नया नौकर आया था उसके मनोज के जाने के बाद, तो वो दुकान को ठप कर देता है। चूँकि इधर में पैसे की इतनी तंगी, आर्थिक स्थिति आ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो पिताजी ने जो पैसा इकट्ठा किया था, जो धन कमाया था, वो धन पिताजी
ने इनकी शादी में और इनके लिए एक मकान, बढ़िया सा आलीशान मकान बनवा दिया था। उसमें एकत्रित पैसा इनका खर्च हो चुका था। जो था वो सब दुकान ही थी, दुकान से इनकी रोजी रोटी चलती थी। अब दोस्तों 2020 के आते आते दुकान बिल्कुल ठप हो जाती है, दुकान इनको बंद करनी पड़ती है। इधर जो रश्मि होती है वो मायके वालों को फ़ोन कर देती है कि मैं किसके सहारे रहूं, किसके सहारे जीऊं, मेरे को कुछ खाने को नहीं है, बच्चे परेशान हैं, और इस तरीके से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों घर वाले, मायके वाले जो होते हैं रश्मि के, वो प्रेशर बनाते हैं कि दुकान को बेच दो। लेकिन जो शेखर होता है, शेखर कहता है कि मैं इसको दुकान को बेच करके, अब मेरे पिताजी की ये पुश्तैनी चीज़ है, इसको बेच करके मैं कितने दिन खाऊंगा, और इसको मैं नहीं बेच सकता। इस प्रकार 2020 में अचानक से रश्मि कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स लेना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। बस इस चीज़ को एकदम से जब शेखर सुनता है तो बड़ा परेशान होता है, उसे मनाता है, उसे लाख मिन्नतें करता है, उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और सामान को पैक करके और फ़ोन कर देती है अपनी माँ के लिए। उसकी माँ एक ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर के आ जाती है और वो सारा सामान पैक करके बच्चों को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। जब बच्चों को लेकर के निकल जाती है तो इधर जो शेखर था वो बड़ा परेशान हो जाता है और धीरे धीरे वो उनके वियोग में पागल जैसा हो जाता है, और इस तरीके से लगभग 1 साल गुजर जाती है। दोस्तों जब 1 साल गुजर जाती है तो एक दिन अचानक मनोज आता है वापस, और मनोज जब वापस आता है 2021 में तो वहाँ दुकान पर पहुँचता है तो दुकान इनको बंद मिलती है। तो दुकान पर जो पड़ोसी दुकान होते हैं उनसे पूछता है कि आज बाबूजी नहीं दिख रहे, क्या दुकान बंद है क्या? लेकिन वो कहते हैं कि बाबूजी की तो मौत हो चुकी है, और उनका लड़का पागल जैसा हो गया है, जो बारों को उठा के ऊपर सर उठा के चलता था, वो आज पागल सा जो है घूम रहा है, और उन शेखर की जो पत्नी है लड़के की वो भाग गई है। जब दोस्तों इस बात को मनोज सुनता है तो बड़ा ही दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं दोस्तों, और वो पहुंच जाता है शेखर के घर पर। जब जाकर के शेखर को देखता है तो शेखर पागल जैसी हालत में दिखाई देता है। जब शेखर उसको देखता है तो शेखर अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाता और उससे एकदम लिपट जाता है और फूट फूट के रोने लगता है उसके सामने। वो शेखर को समझाता है और उसके बाद उसको समझा बुझाने के बाद नहलाता धुलाता है और उसको फिर ले जाता है वो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको दवाई दिलाता है। दवाई दिलाने के बाद वापस आता है, खाना वाना जो भी घर में था वो खाना बनाता है, खाना खिलाता है। और इस तरीके से दोस्तों लगभग 4-5 दिन होते हैं। 4-5 दिन के बाद उसकी तबीयत में सुधार होता है शेखर की में। फिर ये शेखर से कहता है कि भाई आखिर क्या हुआ था, क्या बात थी। तो सारी बात जब वो मनोज को बताता है तो मनोज कहता है चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे का हमें भविष्य देखना है, आगे क्या करना है, चलो अब दुकान पर चलते हैं। तो शेखर कहता है कि दुकान पर क्या करेंगे, दुकान पर तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहाँ कुछ नहीं है। तो शेखर कहता है कि कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, जैसे तैसे आप मेरे साथ हो तो स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों मिलकर के दुकान पर पहुंच जाते हैं, दुकान खोलते हैं। दुकान पर जाकर के सारे लोग उसको जानते थे, जहां से भी पिताजी जब थे उसके सामने, क्योंकि मनोज ही मेन होलसेल था, यही सारे काम करता था पिताजी के सामने, तो सारे लोग इसको जानते थे। जो भी सामान इनको देते थे वो सब इस मनोज को जानते थे। तो मनोज जाता है, दुकान खुलवाता है, शेखर भाई के साथ जाता है, वहाँ से कुछ सामान लाता है और वो मनोज की रिस्क पर सामान भी दे देते हैं कि चलो और देखते हैं, सेठ जी का लड़का भी तो है बस इसके। और वो सामान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सामान बिकने लगता है। दोस्तों 1 साल के अंदर दुकान 2022 में इतनी अच्छी जम जाती है, इतने अच्छे तरीके से चलने लगती है कि जो पहले चलती थी उसी प्रकार दुकान इनकी जम जाती है। और दोस्तों दुकान अच्छी खासी जम जाती है। 2022 से 2023 में आकर के 2 साल इनको हो जाते हैं दुकान को जमे हुए। तो एक दिन मनोज कहता है कि यार भाभी और बच्चों की आपने कोई खबर सुर्त ली? तो फिर शेखर कहता है कि मेरी तो 2.5-3 साल से कोई उनसे बात नहीं हुई है। तो कहते हैं कि नहीं चलो यार चलते हैं उनके पास, उनकी खबर सुर्त लेते हैं। तो फिर ये जाता है शेखर और मनोज को दुकान पर ही छोड़ जाता है, उसके घर, मायके वालों के घर पहुंचता है। वहां जाकर के
पता चलता है कि ना तो वहाँ पर दोस्तों रश्मि हैं और उनके जो मायके वाले भी वहाँ पर नहीं हैं। तो अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है कि ये रश्मि कहाँ हैं, तो वो कहते हैं, बताते हैं फलाना जगह रूम लेकर के वहीं रहती है। पड़ोसी जो पता बताते हैं उस पते पर ये शेखर पहुंचता है, जाता है वहाँ, तो देखता है कि वहाँ उसकी माँ उनको मिलती है। माँ से पूछता है कि आखिर रश्मि कहाँ है, तो माँ कहती है कि आप 2 मिनट बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। माँ जाती है और रश्मि को बुला के लाती है, क्योंकि बगल में ही स्कूल था, उसी में उसके बच्चे पढ़ते थे, उसी में रश्मि बच्चों के अपना भरण पोषण, अपने घर का गुजारा करती थी। क्योंकि इनकी जो माँ थी और रश्मि के जो भाई थे वो माँ पर दोष दे करके कि आपने ही रश्मि यानी बहन का घर उजाड़ा है, बेटी का घर उजाड़ा है और इन दोनों को घर से निकाल दिया था। तो रश्मि जब आती है, रश्मि को शेखर देखता है, शेखर को रश्मि देखती है। दोस्तों दोनों की आँखों से आंसू ओझल हो जाते हैं, आंसुओं की धारा लग जाती है। अब इधर देखता है शेखर की रश्मि का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत बुरी कंडीशन में, दुबली पतली सी आई थी, तब से परेशान हो गई थी। वो पूछता है आपने ये क्या हालत बना रखी है। तो रश्मि कहती है कि माँ को और हमें भाइयों ने घर से निकाल दिया, कि ये जो घर बिगाड़ा है वो माँ ने ही बिगाड़ा, ऐसा इल्ज़ाम लगा करके, और बच्चों की परवरिश, माँ की परवरिश, और आपसे अलग होकर के कहाँ खुश रह सकती थी मैं, लेकिन आप भी तो नहीं आए। तो शेखर कहता है कि आपने हवाला ही मुझे ऐसा दिया था कि अगर आपने हमें शक्ल दिखाई तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। बस इसी चीज़ को सोचते हुए मेरा मन तो बहुत करता था, मैंने घुट घुट के एक एक पल, एक एक दिन, सालों घुट घुट के गुजारे हैं, लेकिन क्या करता मैं, आपके जो कहा था उसके अनुसार नहीं आ सका, लेकिन अब आपको लिवाने आया हूँ। चलिए बस दोस्तों, रश्मि उससे लिपट जाती है और उसके पैर छूने लगती है, लेकिन शेखर उसको उठा लेता है, सीने से लगा लेता है और कहता है बच्चे कहाँ हैं। तो कहते हैं स्कूल में, मैं अभी लेकर के आती हूँ। उसके बाद बच्चों को लेकर के आती है। दोस्तों जो बड़ा बच्चा था वो इस समय 9 साल का था, और जब आया था लगभग वो दोस्तों 6 साल के आसपास था। दोस्तों वो उस समय थोड़ा सा पहचानता था अपने पिता को, लेकिन जो बच्ची थी वो इस समय 6 साल की थी, और उस समय दोस्तों वो लगभग 2 साल की थी, तो वो नहीं पहचानती थी बिल्कुल भी। आज दोस्तों वो रश्मि को और उसकी माँ को और बच्चों को लेकर के जाता है। जब ये दुकान पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मनोज दुकान पर बैठा है, और दुकान बहुत अच्छे से, जो पहले थी उससे भी ज़्यादा अच्छे से चल रही है। दोस्तों तो रश्मि पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो शेखर कहता है कि सब ऊपर वाले ने अच्छा किया है, ये मनोज के सहारे सब कुछ अच्छा हुआ है। दोस्तों उसके बाद 2024 यानी कि 2014 को उनकी शादी हुई थी, और 2020 के आसपास उनका वियोग हुआ था, यानी 4 साल के बाद 1 जनवरी 2024 को दोबारा से अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बशर्ते अगर बस यही आपको समझाए, तो यही आपको देनी है, गाइडेशन करना है कि अगर आपको कहीं ऐसी समस्या या ऐसी सिचुएशन से जूझना पड़े तो अपनी समझदारी से अपने काम को निकाल लेना। बस यही मेरा आपसे एक अनुरोध और विनती है। दोस्तों ये कहानी है, आपको अच्छी लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करना। चलते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।